हाँ जी, आज हम पढ़ते हैं स्विंग के बारे में। जावा स्विंग क्या होती है? एक्चुअली क्या होता है, जावा बहुत सारी लाइब्रेरी जो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को बनाने के लिए प्रोवाइड करता है। उनमें से स्विंग और ए डब्ल्यू टी क्या है? पेरेंट एपीआई है जिसको इनहेरिट करती है स्विंग। अब जो कुछ फीचर्स ए की होती हैं एब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग टूलकिट की, वो फीचर स्विंग के अंदर तो आ जाती हैं और स्विंग की अपनी भी होती हैं, इसलिए ये ज़्यादा पावरफुल होती है ए की बजाय। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है, लाइट वेट कंपोनेंट होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट क्या होते हैं कि जावा जो स्विंग होता है उसको यूज़ करने के लिए जो पैकेज यूज़ करते हैं वो जावा एक्स डॉट स्विंग यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसे इंपोर्ट करते हैं यूजिंग इंपोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट स्टार से। और ए को यूज़ करना होता है तो हमें इंपोर्ट करने हैं पैकेज जावा डॉट डॉट स्टार। अब जावा स्विंग के लिए ये जो पैकेज होता है जावा एक्स डॉट स्विंग, ये हमें कुछ क्लासेस प्रोवाइड करता है, लाइक जे बटन, जे टेक्स्ट फील्ड बटन, जे टेक्स्ट एरिया, जे रेडियो बटन, जे चेक बॉक्स, जे मीनू, जे कलर चूजर एटसेट्रा। इनके अंदर कुछ डिफरेंसेस बता रखे हैं कि ए और जावा स्विंग के अंदर क्या डिफरेंस होता है। ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है, तो जावा स्विंग जो है कंपोनेंट्स क्या होते हैं? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं। ये हैवी वेट होते हैं, ये लाइट वेट होते हैं। ठीक है, इसमें लेस कंपोनेंट होते हैं, बजाय स्विंग के अंदर क्या होते हैं कि इसके कंपोनेंट और इसके दोनों के मिलके जो है पावरफुल कंपोनेंट हो जाते हैं, यानी कि ज़्यादा कंपोनेंट हो जाते हैं। उससे एमवीसी फॉलो करता है स्विंग और ये फॉलो नहीं करती। अब हमें क्या करना है, इस टाइप का यूज़र ग्राफिकल इंटरफेस बनाना है। सबसे पहले एक प्रोग्राम राइट करना है इसको बनाने के लिए, और फिर हमें इवेंट हैंडलिंग भी करनी है। दो पार्ट में करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाते हैं जिसके अंदर दो टेक्स्ट फील्ड दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 लेवल्स हैं और एक बटन। तो किस तरह से हम जो है स्टेप बाई स्टेप इसको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को डेवलप करें, वो देखते हैं प्रोग्राम के थ्रू। सबसे पहले क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं पैकेज जावा एक्स डॉट स्विंग। एक क्लास बनाते हैं एग्जाम्पल अंडरस्कोर स्विंग करके, उसके अंदर मेन होता है जिस तरह से जावा का प्रोग्राम राइट करते हैं सेम उसी तरह से है। नेक्स्ट कंटेनर बनाना होता है। सबसे पहले एक कंटेनर बनाएंगे और उसके अंदर कंपोनेंट पुट करने हैं। तो सबसे पहले क्या है हमारा, ये कंपोनेंट कंटेनर बनाना है और उसके अंदर ये कंपोनेंट पुट किए हुए हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक कंटेनर बनाना पड़ेगा, और कंटेनर बनाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? जे फ्रेम का यूज़ करेंगे। जे फ्रेम यूज़ करेंगे, जे फ्रेम क्लास लेंगे और उसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे। कहाँ पे बनाए? मेन के अंदर। लेकिन जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये लाइन को अभी भूल जाते हैं, इन लाइन को जैसे ऑब्जेक्ट बनाया तो क्या जे फ्रेम कंटेनर बनेगा? और अगर हम इसको कंपाइल करें, रन करें, तो आउटपुट हमें इस टाइप से मिलेगा। कुछ नहीं मिला। नेक्स्ट, अब हम क्या करते हैं कि ये जो दो लाइन है, जे फ्रेम के ऑब्जेक्ट से सेट साइज लेते हैं, डायमेंशन लेते हैं, विड्थ और हाइट कितनी चाहिए फ्रेम की, कंटेनर की। नेक्स्ट उसे सेट विजिबल ट्रू कर देते हैं। तो जे फ्रेम के अंदर मेथड है सेट साइज और सेट विजिबल, उनका यूज़ करके डायमेंशन और विजिबल करते हैं तो फिर वो हमें नज़र आएगा। अब फिर कंपाइल करते हैं और देन जो है उसे एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? इस टाइप से मिलेगा। ये इसका आउटपुट मिलेगा। आउटपुट मिल गया। हमने क्या किया कि वो दो लाइन जो है सेट विजिबल और सेट साइज। नेक्स्ट, अगर हम क्लोज कर देते हैं विंडो को तो हमारा प्रोग्राम रनिंग स्टेज में होता है इस टाइप से। अब हम इससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। अब बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें एक फंक्शन राइट करना होता है। कौन सा? जे फ्रेम के ऑब्जेक्ट के साथ में सेट डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन। और इस मेथड के अंदर हमें जे फ्रेम के साथ कांस्टेंट वैल्यू पास करनी होती है जो यूजिंग
exit अंडरस्कोर ऑन डॉट क्लोज लेते हैं तो ये 3 वैल्यू जो है पास करता है, तब जो है हम कैपेबल होते हैं उसको प्रोग्राम को स्टॉप करने में। नेक्स्ट, अब आगे क्या है कि दूसरा तरीका भी होता है इसका कि भाई जे फ्रेम का एक तो ऑब्जेक्ट बना लें, और दूसरा तरीका ये है कि हम जे फ्रेम क्लास को ही क्यों ना एक्सटेंड कर दें, इनहेरिट कर लें जो हम क्लास बना रहे हैं उसके अंदर। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल अंडरस्कोर स्विंग 1 किया हुआ है, नीचे के प्रोग्राम में 2, 3, 4 इस तरह से किया हुआ है, क्योंकि मैंने आउटपुट अलग अलग लिया हुआ है। इसलिए आपको जब काम करना है इसके ऊपर तो एक ही क्लास रखनी है, कोई भी क्लास नेम रखो, एक ही सारे प्रोग्राम के अंदर रखो और उसके अंदर एडिटिंग करते जाओ, कंपाइल करो, रन करो, आउटपुट आपको मिलता जाएगा। ठीक है, कहीं ये सोचे कि वहाँ पे क्लास 1 है, वहाँ पे एग्जाम्पल अंडरस्कोर स्विंग है और यहाँ पे जो है मैंने 1 पुट कर दिया, आगे 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, इस तरह से किया हुआ है। तो आपको क्लास चेंज नहीं करनी, क्लास एक ही रखनी, क्लास का नेम एक ही रखना। सबसे पहले ये हमने बता दिया, लेकिन यहाँ पे ये लाइनिंग अब हम जे फ्रेम को एक्सटेंड करके भी यूज़ कर सकते हैं। अभी तक तो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, अब हम एक्सटेंड करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक्सटेंड करके यूज़ करने में क्या है, मेन के अंदर गए, ऑब्जेक्ट किसका बनाओगे, जो आपकी क्लास जो क्लास एक्सटेंड कर रही है उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो आपकी क्लास क्या है, ये क्लास है ऊपर टॉप वाली, ये क्लास एग्जाम्पल अंडरस्कोर स्विंग 1, इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, ना कि जे फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनेगा। क्यों, ये जो क्लास जे फ्रेम क्या होगी, पेरेंट क्लास, और ये एग्जाम्पल अंडरस्कोर स्विंग 1 क्या है, चाइल्ड क्लास। ओके, प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ पे टाइटल को पास कर रहे हैं, अगर ना पास करें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेता हो, ले लिया और कर दिया इस टाइप से। लेकिन इसके अंदर अगर हम पहली लाइन नहीं लिखते हैं कुछ भी, तो क्या करेगा, ये कंस्ट्रक्टर तो देगा लेकिन नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर दे देगा। और हमें क्या चाहिए, ये लेके जाना है जे फ्रेम के कंस्ट्रक्टर को टाइटल के अंदर देना है वैल्यू। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सुपर और उसके अंदर इस टाइप की वैल्यू देनी पड़ेगी, तो ये पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे वैल्यू नहीं देते हैं तो फिर ये एरर जनरेट करेगा। अगर ये कंस्ट्रक्टर बना दिया तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कंपाइलर नहीं देगा। तो उसका सोल्यूशन ये है कि एक आप और कंस्ट्रक्टर बनाइए जिसके अंदर की पैरामीटर नहीं हो और बॉडी के अंदर कोई राइट नहीं। ठीक है, क्लियर चीज़। नेक्स्ट, अब इसे कंपाइल करें, रन करें, तो फिर हमें इस टाइप से आउटपुट मिल जाता है नो एरर के साथ। क्लियर। आगे अब हम आगे क्या करते हैं कि ये काम करते हैं कि जो रेफरेंस वेरिएबल हैं वो बनाते हैं, जे लेबल, जे टेक्स्ट फील्ड और जे बटन के बना ली। आगे जाते हैं और एक सेट कंपोनेंट्स नाम का फंक्शन बनाते हैं जो कि नॉन प्री डिफाइंड है। इसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो रेफरेंस वेरिएबल लिए हैं उनके, और उनके अंदर कुछ वैल्यू पास कर देते हैं, डायरेक्टली स्ट्रिंग वैल्यू पास की हुई है। L1 के लिए एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, नेक्स्ट L2 के लिए फर्स्ट नंबर, L3 के लिए सेकंड नंबर, L4 के लिए ब्लैंक छोड़ा हुआ है जहाँ पे हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी उसकी। टेक्स्ट फील्ड ब्लैंक है, जे टेक्स्ट फील्ड T2 के लिए सेकंड ब्लैंक है। नेक्स्ट बटन B1 के लिए जो है हमने ऐड टेक्स्ट दिया है। अब ये इनके ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में हमें इनको ऐड करने की रिक्वायरमेंट होगी, तो यूजिंग ऐड मेथड से हम ऐड कर देंगे। नेक्स्ट, और मेन के अंदर जाके इसी क्लास के ऑब्जेक्ट से क्या कर देंगे, सेट कंपोनेंट्स को कॉल कर लेंगे। इतना काम करेंगे, सेव करेंगे, कंपाइल करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें इस टाइप से मिलेगा ऐड। सिर्फ बटन के अंदर जो टेक्स्ट दिया हुआ है वो मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। कहाँ गए सारे कंपोनेंट, कैसे मिलेंगे।
अब हम आगे देखते हैं कि हमें और क्या चेंज करना होगा जिससे कि हमें कंपोनेंट मिल सकें। तो कंपोनेंट मिलने के लिए स्विंग के अंदर डिफ़ॉल्ट जो लेआउट होता है, जो कंपोनेंट होते हैं कि किस तरह से उनकी अरेंजमेंट हो, वो डिफ़ॉल्ट क्या होता है, कार्ड लेआउट होता है, जिससे कि कंपोनेंट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं। हम ऐसा नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं कि अपनी अरेंजमेंट चाहते हैं हम पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर। तो उसके लिए हमें सेट लेआउट मेथड यूज़ करना होगा और उसके अंदर नल पास करना होगा। नेक्स्ट, अब डायमेंशन देना होगा, पर्टिकुलर डायमेंशन टॉप से, लेफ्ट से विड्थ और हाइट कितनी चाहिए, लेफ्ट, टॉप, विड्थ एंड हाइट। सेट बाउंड मेथड्स के अंदर ये वैल्यू पास करनी होगी। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ध्यान रखना होगा आपको, और उसके बेस पे पर्टिकुलर पोजीशन की वैल्यू लेके और उसके बेस पे पास करना होगा। तो सारे के सारे L1, L2, T1, T2, L3, L4 और B1, सारे के सारे जितने भी कंपोनेंट्स लिए हैं सबकी जो है डायमेंशन देना होगा आपको। उसके बेस पे जो है हम इनको सेट कर पाएंगे। बाकी में इनके अंदर और कोई चेंज नहीं है। तो क्या चेंज किया, सिर्फ हमने क्या किया है, सेट लेआउट नल किया है और सेट बाउंड्स मेथड का यूज़ करके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को फॉलो करके हमने लेफ़्ट, राइट, विड्थ और हाइट की वैल्यू डाल के उसके अंदर और उनको जो है सेव करके कंपाइल करके रन किया। और रन करने के बाद में फिर हमें क्या मिला, इस टाइप से हमारे जो है सारे कंपोनेंट्स नज़र आ गए, जो कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का जो है हमने डिज़ाइन कर लिया बेटर तरीके से। अब सेकंड जो स्टेप है ये हमें फॉलो करना है इवेंट हैंडलिंग का। तो इवेंट क्या होती है, इवेंट यानी कि इंटरेक्ट कैसे करते हैं। हम किसी भी बटन पे जाते हैं, सपोज करो ये ऊपर बना हुआ है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI, मैं बटन पे जाता हूँ, बटन पे क्लिक करता हूँ तब कुछ काम होता है, या टेक्स्ट फील्ड पे जाता हूँ कुछ राइट करता हूँ तो होता है, ठीक है, या माउस से लेके जाता हूँ तो कुछ एक्शन हो रही है। तो ये एक्शन, इंटरेक्शन, ये सारी क्या है, इवेंट। नेक्स्ट, इवेंट के लिए कौन सा पैकेज लेंगे, java.awt.event, ये पैकेज लेंगे। अब आगे क्या करेंगे कि किस तरह से बटन नाम की क्लास है वो किस मेथड को कॉल करेगी, हमें ऑपरेशन राइट करनी होगी। एक्चुअली हम चाहते हैं कि 2 नंबर आएँ टेक्स्ट बॉक्स से और उनकी वैल्यू जो है हम एडिशन करें, और एडिशन करने के बाद में हम क्या कर दें, वहाँ पे प्रिंट करवा दें, ये चाहते हैं। तो ये जो ऑपरेशन होगा वो किसी फंक्शन के अंदर होगा, उस फंक्शन को बटन की इवेंट के ऊपर, क्लिक इवेंट के ऊपर कॉल करना चाहते हैं। तो बटन नाम की क्लास के अंदर एक ऐड एक्शन लिसनर मेथड होता है, वो ये काम करता है, और उसके अंदर हम क्या पास करते हैं, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट। कौन से इंटरफेस का, एक्शन लिसनर इंटरफेस का ऑब्जेक्ट। फिर दोबारा से सुनिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या चीज़ कि बटन नाम की क्लास के अंदर क्या होता है, ऐड एक्शन लिसनर मेथड होता है, ये काम करता है क्लिक इवेंट का, और वहाँ पे हमें क्या पास करना होता है, एक्शन लिसनर जो इंटरफेस है उसके ऑब्जेक्ट को पास करना होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि इंटरफेस का ऑब्जेक्ट हम बना नहीं सकते, इसलिए क्या करना होता है कि जो एक्शन लिसनर इंटरफेस है वो जहाँ पे जिस क्लास के अंदर हम इम्प्लीमेंट करेंगे उस क्लास के ऑब्जेक्ट को इसके अंदर पास करना होगा। इसलिए हमें नीचे क्लास बना रखी है हैंडलर, ये बनी हुई है, और उस हैंडलर नाम की क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। नेक्स्ट, ये कहाँ पे है, सेट कंपोनेंट्स नाम के फंक्शन के अंदर है, ऐड एक्शन लिसनर। अब जो एग्जाम्पल अंडरस्कोर स्विंग नाम की क्लास ऊपर टॉप पे बनी हुई है, उस क्लास के बाहर बनाएं ये क्लास। अब हमें क्लास को इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है क्लास की रिक्वायरमेंट होगी। तो क्लास अगर बाहर बनाते हैं तो क्या करेगा, उसके प्राइवेट मेंबर को एक्सेस नहीं कर पाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि इस क्लास को उस क्लास के एग्जाम्पल अंडरस्कोर स्विंग के अंदर ही बनाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, एक्शन लिसनर
इम्प्लीमेंट्स कर रहे हैं इंटरफेस को। अब एक्शन लिसनर के अंदर एक मेथड होता है एक्शन परफॉर्म्ड नाम का मेथड, एक ही मेथड होता है। अब उस एक्शन परफॉर्म नाम के मेथड के अंदर हमें ऑपरेशन करनी होती हैं सारी, लेकिन उसके अंदर क्या पास करना होता है, एक्शन इवेंट नाम की क्लास होती है, उसके ऑब्जेक्ट को पास करना होता है। तो दोबारा समझ लीजिए कि ऐड एक्शन लिसनर नाम का मेथड होता है बटन नाम की क्लास के अंदर, उसके अंदर हमें एक एक्शन लिसनर इंटरफेस होती है, उसके ऑब्जेक्ट को पास करना होता है। प्रॉब्लम ये आती है कि इंटरफेस के ऑब्जेक्ट को हम नहीं बना सकते हैं, इसलिए हमें इस इंटरफेस एक्शन लिसनर इंटरफेस है उसको इम्प्लीमेंट्स करना होता है एक क्लास के अंदर, उस क्लास के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पास करते हैं। अब आगे क्या होता है कि एक्शन लिसनर जो इंटरफेस है उसके अंदर एक ही मेथड होता है एक्शन परफॉर्म्ड मेथड, उसको यहाँ पे डिफाइन करना होता है, उसके अंदर ऑपरेशन करनी होती है कि हम चाहते क्या हैं, दो इंटीजर वैल्यू लें और उनको एडिशन करें और कहीं पे जो है उनको प्रिंट करवा दें। लेकिन इसके अंदर क्या पास करना होता है, एक्शन इवेंट नाम की जो क्लास है उसके ऑब्जेक्ट को एक्शन परफॉर्म्ड मेथड के अंदर पास करना होता है। आगे क्या है कि जो टेक्स्ट फील्ड है, टेक्स्ट फील्ड के ऑब्जेक्ट से हमने क्या कॉल किया हुआ है, गेट टेक्स्ट नाम का मेथड उसकी वैल्यू लेने के लिए, और सेट टेक्स्ट नाम का है तो उसके अंदर सेट करने के लिए। गेट टेक्स्ट से दूसरे, लेकिन स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू होती है, इसलिए इंटीजर डॉट पार्सइंट का मेथड का यूज़ करके हमने इसे इंटीजर में कन्वर्ट किया और इंटीजर में कन्वर्ट करके इंटीजर वेरिएबल के अंदर इनिशियलाइज कर लिया, इंट ए इंट बी अलग अलग करके। नेक्स्ट इंट एस के अंदर ए प्लस बी कर दिया। नेक्स्ट लेबल है, उस लेबल के अंदर क्या किया हमने, सेट टेक्स्ट कर दिया किसको, रिजल्ट इज कॉन्केटनेट एस की वैल्यू। तो हमें क्या मिल जाएगा, जब हम सेव करेंगे कंपाइल करेंगे, मेन के अंदर कुछ नहीं करना, नथिंग, नो चेंज, वही सेम है। और जैसे ही हम डालेंगे यहाँ पे तो हमें इस तरह से आउटपुट मिल जाएगा। तो ये था हमारा स्विंग का प्रोग्राम। बेस्ट तरीके से आप जो है एक दो बार देखिए तो आपको जो है अच्छी तरीके से जो है इसे समझ पाने में कैपेबिलिटी होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।